नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं छाया यादव आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इंदौर शहर एक मेट्रो शहर है और चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें या कंपनीज में जॉब की बात करें, तो इंदौर कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन अगर एक क्षेत्र की बात करें तो अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, वो है फिल्म इंडस्ट्रीज, जिसके लिए हमें काम तलाशने के लिए अक्सर बड़े सिटीज में जाना पड़ता है। हम दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो इंदौर में बहुत सारे टैलेंट ऐसा है जो कि है तो लोगों में, लेकिन उससे निखार नहीं पाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में इंदौर शहर में ही आज ऐसी कुछ अचीवमेंट इंदौर को मिली है, या यूं कहें कि एक ऐसी मूवी रिलीज होने वाली है, बनकर के तैयार है, जो कि इंदौर में ही बनी है। पूरी कास्ट इंदौर की है, उसकी शूटिंग इंदौर से लेकर बाहर विदेशों में भी की गई है। तो इस मूवी के बारे में जैसा कि हम बता रहे हैं, जानकर दर्शक भी काफी उत्सुक होंगे कि ये कौन सी मूवी है। तो अपने दर्शकों को बता दें, इस मूवी का नाम है मेरी भाग्य लक्ष्मी। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है रोमी खान जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। रोमी खान जी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मेरी भाग्य लक्ष्मी, ये मूवी पारिवारिक मूवी है और भाग्य लक्ष्मी मतलब वाइफ पर ही आधारित होगी ज्यादातर। तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है। अच्छा। और बहुत स्वीट लव स्टोरी है जी। कि जब हस्बैंड वाइफ का, अभी तक हम फिल्म देखते हैं लवर्स की, जी, लेकिन हमने कुछ यूनिक किया है, इसमें नया किया है कि हस्बैंड वाइफ का प्यार दिखाते हैं। शादी के बाद क्या रोमांटिक माहौल होता है घर का, क्या रोमांस होता है हस्बैंड वाइफ का, क्या छोटी छोटी नोकझोंक भी होती है, कभी कभी किसी चीज को लेके नोकझोंक होती है, तो वो भी हमने उसको भी दिखाया है, प्यार भी दिखाया है, इमोशन भी दिखाया है। और काफी अच्छी फैमिली ड्रामा है। बहुत वक्त के बाद एक अच्छी मूवी आने वाली है दर्शकों के सामने। हमेशा अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अलग ट्रेंड चले गया है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत ज्यादा अलग ट्रेंड चले गया है, लेकिन हमारी मूवी एक ट्रेंड वापिस चेंज करने वाली है, जो कि पारिवारिक फैमिली ड्रामा अच्छा सा। इसमें हस्बैंड वाइफ और नंद सास और सब में अच्छा एक मिक्स मसाला है। मतलब जो एक जॉइंट फैमिली कहीं ना कहीं आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बदलती जा रही है, लोग दूर होते जा रहे हैं, परिवार में साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वो तमाम जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस मूवी को बनाया है। जी, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट मेरे जो प्रोड्यूसर हैं बाबू राजौरे जी, बहुत ही सुलझे और अच्छे इंसान हैं। और बहुत कम, मतलब मैं पिछले 10-1 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 10-12 साल से मेरी काफ़ी प्रोड्यूसर से मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है। लेकिन जब मैं बाबू राजौरी जी से मिला तो बहुत ही मतलब सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं और धार्मिक व्यक्ति हैं। तो उनकी कुछ जो पिछली फिल्म आई वो भी थोड़ी सी धार्मिक ही रही है और काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं, काफ़ी अच्छे सोच है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो मुझे कहा कि एक फिल्म है मेरे पास, ऐसी स्टोरी है जिसका नाम है मेरी भाग्य लक्ष्मी। तो नाम सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा नाम तो सर एकदम यूनिक नाम है। अभी तक काफी वक्त हो गया ऐसी फिल्म देखने को नहीं मिली। उन्होंने मुझे स्टोरी दिखाई कि ये स्टोरी है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, अब बोला हमें काम करना है। मैंने सर, मैं बहुत बड़ा खुश हुआ कि मैंने सर, चलो सर, मुझे एक धार्मिक फिल्म बनाने को मिल रही है, जबकि मेरा दूर दूर से नाता नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि एक कलाकार का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, वो हर धर्म में जीता है। तो मैं डायरेक्टर, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक फिल्म नहीं बनाऊंगा या फिर मुस्लिम फिल्म नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपका कोई नाता नहीं रहा था, तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया चलकर, जैसे कि आपने बताया कि जो उसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने जब आपको बताया कि मेरे पास कुछ स्टोरी आइडिया है ये वो, तो भाग्य लक्ष्मी आपको ये सुनकर कैसा लगा था? क्या सिर्फ एक वाइफ के ऊपर आधारित होगी या फिर इसमें किसी हिंदू देवी देवताओं का भी रोल रहेगा? जैसा कि बताया जा रहा है इस मूवी में कहीं ना कहीं वैभव लक्ष्मी की भी बात की जा रही है, तो उसको देखकर आपके या जानकर आपके मन में कैसा कॉन्सेप्ट आया कि अब इसको किस तरीके से डायरेक्शन करना है? देखिए, जब हमें कोई मूवी का ऑफर आता है कुछ डायरेक्शन करने के लिए, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे गैंग वार पे हो, एक ये मेरे लिए चैलेंज था। जी, बिल्कुल। एक तो फैमिली ड्रामा जो आजकल नहीं, बच्चे देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, ऊपर से थोड़ी सी धार्मिक भी। तो मैंने कुछ धर्म की बुक्स पढ़ी, जो कि स्टडी की, और कुछ मैंने धार्मिक फिल्में देखी। मैं बाबू भैया के मंदिर पे गया, कुछ वक्त तक उनके साथ बैठा, तो उनका थोड़ा सा मैंने धर्म ज्ञान लिया कि भाई कैसे कैसे होता है, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान तो नहीं था। तो हमारे लिए जरूरी होता है जब भी हम कोई डायरेक्शन चीज करते हैं तो हम पहले हम उस फिल्म को जीते हैं,
हम लोग जीते हैं। हाँ, एक डायरेक्टर जीता है कि यार मुझे हीरो को कैसा दिखाना है। अगर धार्मिक फिल्म है तो मुझे माता का कैसा रूप दिखाना चाहिए, और फैमिली ड्रामा है तो वाइफ कैसे होना चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए, सास का क्या रूप होना चाहिए। तो मैंने 2-3 महीने उस पर स्टडी की, पूरा वर्क किया, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, धार्मिक बुक्स पढ़ी। तो उसमें मुझे पता लगा कि यार धार्मिक फिल्म अगर बनाना है तो ये इसका ऑरा है। फिर हम लोगों ने उसको स्टडी किया और फिल्म बनाया। अच्छा, और जैसा कि बताया कि आपने पूरा स्टडी किया, उसको बनाया, तो क्या ये आपकी सोच रही थी कि इसमें जितने भी कलाकार हैं, जो भी इसका कास्ट होगी, टीम होगी, वो इंदौर से ही ली जाएगी? हाँ, कुछ मत मेरा भी था, और सबसे ज्यादा मन तो मेरे प्रोड्यूसर्स का था। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा था कि यार हमारे इंदौर में बहुत सारे कलाकार हैं, मैं भी चूंकि इंदौर से निकला हूँ। हाँ जी। तो मैंने कहा वेरी गुड, कर दें। तो सर का मन था कि पूरे इंदौर से ही हमें आर्टिस्ट लेना है। अच्छा। तो फिर हमने ऑडिशंस रखे, और बहुत सारे मतलब 500-700 बच्चे आए। अच्छा। हाँ, तो इंदौर में उसमें इतने लोग आए? हाँ तो आए, इंटरेस्ट रखते हैं इंटरेस्ट से बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इंदौर में। बस हमें चुनना है उनमें से चुनना है कि हमारे लिए ये ठीक रहेगा। ये बेस्ट रहेगा। हाँ, तो जो हमारे कहानी के लिए परफेक्ट थे उन्हें हमने चुना, और काफी एक अच्छा फिल्म बन के निकल के आया है, और बहुत जल्दी ऑल इंडिया रिलीज करने वाले हैं इसको हम। जी जी बिल्कुल। इंदौर की टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, एक्टिंग स्किल्स अगर बात की जाए यहाँ पर? तो एक्टिंग स्किल्स मतलब किसी भी एक्टिंग तो खैर ठीक है, उसके बाद डांसर्स भी बहुत अच्छे हैं, सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इंदौर में कलाकारों की कमी नहीं है, बहुत कलाकार है, बस उन्हें कोई यहाँ से निकालने वाला चाहिए, प्रतिभा को निखारने वाला चाहिए, जो कि हमारे प्रोड्यूसर बाबू राजौरी जी किया है इस फिल्म के लिए। जी जी जी। तो काफी अच्छे कलाकार हैं जी। डायरेक्शन, एक डायरेक्टर की नजर से अगर देखा जाए तो डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी को पता होता है कि कौन सा सीन कहाँ पर शूट करना है, या कौन किस में परफेक्ट है, कहाँ गलती हो रही, तमाम तरह की जो बातें होती है, पैनी जो नजर होती है वो एक डायरेक्टर की होती है। तो आपने इस फिल्म की शूटिंग के लिए जो लोकेशंस थी वो आपने डिसाइड करी थी? इसकी शूटिंग इंदौर में ही हुई है या बाहर भी हुई है? हाँ, इसकी शूटिंग इंदौर में हुई है, बॉम्बे में हुई है, और कुछ सीन हम सिंगापुर में ही फिल्मा के आए हैं इसके। अच्छा। करीब एक वीक की एक वीक का शूट हमारा सिंगापुर में भी था। अच्छा, जो उसमें से हम कुछ कलाकारों को जिसका सीन था अच्छा, हम उसको लेके गए सिंगापुर। ओके। बॉम्बे में भी जिसका था उसी को लेके गए हैं, अच्छा अच्छा। जिस कलाकार की जरूरत थी उसको लेके गए। अननेसेसरी हम सब पूरी टीम को लेके नहीं गए, क्योंकि वर्डन बढ़ता है, चीजें बढ़ती हैं और शूटिंग में लेट होता है थोड़ा। मतलब जिसकी नीड थी, जो जहाँ पे लोकेशन थी, उसको लेके गए और आपने उस पार्ट को शूट किया, उसके बाद हुआ। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि जब आपने बताया कि हमारे पास बहुत सारी टीम थी, हमने इंदौर से ही सिलेक्शन किया, तो आपने क्या कुछ बाहर के लोगों को भी इसमें लिया है? हाँ, कुछ आर्टिस्ट हैं, हमें लगा था कि ये हमारे काम के हैं, इनको हम ले सकते हैं, क्योंकि फिल्म को अच्छी दर्शकों को लगे तो कुछ आर्टिस्ट हमें लेना पड़ते हैं बाहर से भी। जी रोमी खान जी, आपने जैसा कि अभी तक बताया, जैसा हमें मूवी के बारे में पता चला है, वाकई में बहुत मेहनत की है, और ये जो सोच है वो बहुत ही अच्छी थी। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक नई कहानी लेकर आए, जो वाकई में पिछले काफी समय से समाज में देखने को नहीं मिल रही थी, ऐसी मूवीज नहीं आ रही थी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर देखें और अच्छे संस्कार पाएं, क्योंकि जरूर हम मानते हैं कि अगर आप ऐसी मूवी लेकर आए, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो उसमें बहुत सारे संदेश भी दिए होंगे आपको ने। एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, तो आपका कोई आइडल पर्सन है जिसको आप चाहते हो कि इसकी तरह मुझे काम करना है, इनका काम बहुत अच्छा लगता है? देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा आइडियल पर्सन एक व्यक्ति का होता है उसके माँ बाप, है ना। तो मेरा आइडियल पर्सन मैं खुद तो हुई, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए रोज एक संघर्ष होता है ना। और मेरे लिए मेरी माँ बड़ा आइडल रही, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, मेरी माँ ने सपोर्ट किया है। तो मेरी माँ सबसे बड़ा आइडियल है मेरे लिए। और उसके बाद फिर तो जमाना तो पड़ा है, हम आइडियल्स हमारे बदलते रहता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरी माँ का मुझे बहुत दुआ है और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, हर वक्त मेरे साथ होती है वो। तो रोमी जी, आपकी जर्नी के बारे में भी आप हमसे कुछ बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आजकल के युवक होंगे जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाइन नहीं मिलती है कि किस तरीके से जाएं। तो आप कुछ बताएं कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही और आप कैसे यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। देखिए, काफी वक्त लगा है आज इस टेबल पे आपके साथ बैठने का मौका मिला, और माँ किला देवी फिल्म प्रोडक्शन के साथ वर्क करने को मिला, बाबू राजौरी जी के साथ काम करने का मौका मिला।
करीब करीब मुझे 10-12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अच्छा। काफ़ी वक्त मुंबई में निकाला है, काफ़ी वक्त इंदौर में, क्योंकि मैं हूँ तो इंदौर से ही बेसिकली। और बॉम्बे में अभी हमने एक फिल्म भी बनाई है हमारी, जो रिलीज़ हो गई ऑल इंडिया, और अभी मेरी सेकंड फिल्म है मेरी भाग्य लक्ष्मी। अच्छा। और बहुत संघर्षपूर्ण समय निकला है जी। कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री का हमेशा संघर्ष ही रहता है। हाँ कोई जी। बोलता है फुटपाथ पे रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैंने कितने दिन तक खाना नहीं खाया है। वो हकीकत है अच्छा, वहाँ होता है मुंबई कुछ की। हाँ, इंडस्ट्री में हम लोग जब जाते हैं तो ये हकीकत बात है कि बहुत वक्त तक संघर्ष करना होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज हम कुछ खाना भी नहीं, हम लोग ऐसे सो जाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर सुबह जब उठते हैं तो एकदम नया चेहरा लेके उठते हैं कि यार नहीं यार, हमें कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। अगर आप ये सोच के इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अचीव करने को मिलेगा। तो मेहनत करोगे तो मेहनत। सफलता जरूर मिलेगी। डेफिनेटली यह हकीकत है कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता तो मिलना ही है। चलिए, चलते चलते आज के जो यूथ हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के यूथ को मैं इतने संदेश देना चाहूँगा कि अगर सफलता पानी है तो संघर्ष करिए। संघर्ष करेंगे, ऊपर वाला कभी भी किसी की सफलता या किसी का एहसान नहीं रखता। उसको जब संघर्ष करेगा तो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और एक लक्ष्य में संघर्ष करें, दिमाग को ज़्यादा भटकाए ना, सिर्फ एक लक्ष्य में संघर्ष करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक लक्ष्य पर संघर्ष करें, ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं जाने देता। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं इसमें आपने बहुत सारी मेहनत करी, आपकी पूरी टीम ने मेहनत करी, आपकी कास्टिंग जो भी है उन्होंने भी मेहनत करी होगी। तो हम हमारे दर्शकों से भी चाहेंगे कि बहुत समय बाद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, कोई ऐसी मूवी आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और इस मूवी को देखें जरूर। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।